अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। जितने भी यूट्यूबर जिनके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होता है कि यार इतना अरसा हो गया यूट्यूब पे काम करते करते, लेकिन यूट्यूब के ऊपर कामयाबी नहीं मिल रही है, मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर व्यूज को लेकर इंशाल्लाह हम डिटेल से जानेंगे कि यार व्यूज आते कैसे हैं। आप लोग सवाल करते हैं ना कि तनवीर भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो सवाल को आज हम थोड़ा सा उलट करते हैं कि यार व्यूज आते कैसे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर व्यूज की जो साइंस है ना वो आपके सामने में रखने जा रहा हूं, इसलिए भाई जितने भी नाकाम यूट्यूबर्स हैं आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई व्यूज कैसे आते हैं। तो देखें भाई, जब से आप YouTube के ऊपर आए हैं आपने ये बातें बहुत ज्यादा सुनी होंगी कि थंबनेल अच्छा हो, टाइटल अच्छा हो, डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, टैग्स आपने प्रॉपरली लगाने हैं, एंड स्क्रीन लगानी है, आई कार्ड लगाना है और वीडियो की लेंथ इतनी होनी चाहिए, इंट्रो ऐसा हो, आउट्रो ऐसा हो। आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये टेक यूट्यूबर्स इतना कुछ बताते हैं, आखिर ये सारी चीजें काम किस तरीके से करती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, इनसे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरीके से आपका चैनल ग्रो होता है और किस तरीके से आपको व्यूज मिलते हैं। देखें भाई, सबसे पहली बात है जब आप YouTube के ऊपर चैनल बनाते हैं, अपना एक टॉपिक, अपनी एक निश सिलेक्ट करते हैं कि भाई मैंने किस टॉपिक पे काम करना है। अब कोई टेक चैनल बनाता है, कोई पोइट्री का बनाता है, कोई एंटरटेनमेंट का बनाता है, कोई व्लॉगिंग का बनाता है, कोई हिस्ट्री का बनाता है, कोई तिलावत का बनाता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में जाकर मुख्तलिफ निशेज में मुख्तलिफ टॉपिक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो याद रखें, जब आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं हकीकत में आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर जितने भी ज्यादा हो जाएं लेकिन हमारे व्यूज एक लिमिट तक आते हैं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं आते। कभी कभार कोई वीडियो हमारी निकल जाए। आम तौर पे टेक यूट्यूबर्स के व्यूज इतने नहीं होते हैं, हालांकि टेक यूट्यूबर्स ही होते हैं जो सारे यूट्यूबर्स को लेकर चल रहे होते हैं, जो उनको गाइड कर रहे होते हैं, वीडियोस बना बनाकर समझा रहे होते हैं, लेकिन इनके अपने उतने व्यूज नहीं आते। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि टेक यूट्यूबर्स की जो ऑडियंस है ये लिमिटेड होती है, ये इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है। अगर टेक यूट्यूबर की ऑडियंस को कंपेयर किया जाए किसी एंटरटेनमेंट के चैनल के साथ या किसी व्लॉग चैनल के साथ, तो भाई इनकी जो ऑडियंस है वो बहुत कम है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप चैनल बनाते हैं, अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, तो आप अपना टॉपिक नहीं, आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यहां पर समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा तिलावत के कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जिनकी हर वीडियो के ऊपर जी हजारों में, लाखों में और कुछ वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज आते हैं। भाई इसके पीछे क्या वजह है? तिलावत की वीडियोस के ऊपर इतने ज्यादा क्यों व्यूज आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि तिलावत की जो ऑडियंस है ये बहुत बड़ी ऑडियंस है। दुनिया में इस वक्त कमो बेश 57 इस्लामी ममालिक हैं। आपकी उर्दू उनको समझ नहीं आएगी, आपकी सिंधी, पश्तो, पंजाबी उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो जहां जहां मुसलमान है उसको तिलावत समझ में आएगी। तो जब आप तिलावत का चैनल बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस कितनी हो गई? 57 इस्लामी ममालिक की ऑडियंस। अब ये आपकी ऑडियंस है और इन मुल्कों के अलावा बाकी दीगर ममालिक के अंदर, दीगर दुनिया के अंदर भी जितने मुसलमान हैं वो भी तिलावत की वीडियोस वगैरह को वॉच करते हैं। इसी तरीके से अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है या एंटरटेनमेंट का चैनल है, इनकी ऑडियंस भी बहुत बड़ी है। लेकिन जब आप टेक चैनल बनाते हैं, फिर टेक के अंदर उसको मजीद स्पेसिफिक कर देते हैं, जी मैं यूट्यूब सिखा रहा हूं, मैं फेसबुक सिखा रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम के बारे में वीडियोस बना रहा हूं, या फिर अदर जो टॉपिक्स हैं टेक से रिलेटेड मैं उनको कवर कर रहा हूं, तो आप मजीद अपनी ऑडियंस को लिमिटेड करते जाते हैं। तो यहां पर पहली जो चीज आपको समझ में आई है कि हर टॉपिक की ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर आप टेक का चैनल बनाकर ये समझते हैं कि मैं व्लॉगर के साथ मुकाबला करूंगा, जितने उसके व्यूज आते हैं उतने ही मेरे भी आएंगे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब भी चैनल बनाएं सोच समझ कर बनाएं, आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो ऑडियंस कितनी बड़ी है भाई। उसके बाद जी आते हैं दूसरे नंबर पे वीडियो का टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा न्यूज की। देखिए न्यूज चैनल के ऊपर जाकर आप विजिट करें, किसी वीडियो के ऊपर आपको 100 व्यूज भी नजर नहीं आएंगे, हालांकि न्यूज वालों के सब्सक्राइबर आपको मिलियंस में नजर
नजर आएंगे, लेकिन कई वीडियोस ऐसी होंगी 50, 60, 70 व्यूज, लेकिन उन्हीं चैनल्स के ऊपर न्यूज की ऐसी भी वीडियोस पड़ी हैं जिन पर मिलियंस में व्यूज पड़े हैं। तो भाई यहां पर ये क्या चक्कर है, एक वीडियो के ऊपर 50 व्यूज हैं, दूसरी वीडियो के ऊपर 5 मिलियन व्यूज हैं। इसका मतलब है यहां पर कोई चीज है जिसको हमने समझना है। जिस चीज को आपने समझना है ना, ये आपकी वीडियो का टॉपिक है। देखिए न्यूज वाले अगर किसी आम सी छोटी मोटी न्यूज को लेकर वीडियो बना देंगे तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेगी, लेकिन अगर किसी बड़े टॉपिक पर कोई बड़ी खबर आ गई, बड़ी न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, उसके ऊपर हजारों लाखों में नहीं मिलियंस में भी व्यूज आते हैं। तो आप जब भी टॉपिक सेलेक्ट करें सोच समझ कर सेलेक्ट किया करें कि यार जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं क्या पब्लिक इसमें इंटरेस्ट लेगी। तो चैनल की नीश के बाद आपकी वीडियो का जो टॉपिक होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप घिसे पिटे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपके व्यूज नहीं आएंगे, इसलिए अच्छे टॉपिक तलाश किया करें। अच्छा, उसके बाद ही अगली चीज है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। ये वो चीजें हैं जिनको हम कुल मिलाकर SEO कहते हैं जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वीडियो की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग से होती है। अब इन तीन चीजों को भी थोड़ा सा खुल के समझते हैं। तो देखें भाई, इन तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वीडियो का टाइटल। बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स को मैंने देखा है टाइटल के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, कोई इक्का दुक्का लफ्ज लिख देते हैं। यार टाइटल जो है ना आपने प्रॉपरली लिखना होता है। अपने टाइटल के अंदर आपने अपने कीवर्ड को टारगेट करना होता है। ऐसे अल्फाज लिखने होते हैं टाइटल के अंदर के जिन अल्फाज को यूट्यूब के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड प्लानर का नाम आपने सुना होगा, कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल कर लिया करें तो यहां से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है। प्लस अगर आप YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो YT स्टूडियो एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक टैब दिया गया यूट्यूब की तरफ से जिसका नाम है रिसर्च। तो रिसर्च टैब को भी चेक कर लिया करें कि आपकी ऑडियंस दूसरे चैनल्स पर जाकर क्या क्या देख रही है। अगर वो वीडियोस आपके चैनल पर नहीं है तो उन टॉपिक्स को आप कवर करें। साथ ही साथ गैप भी देखा करें कि कहां पर गैप है, जहां आपको गैप मिले उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी, YT स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर रिसर्च टैब है वहां जाकर देखा करें। तो यहां पर बात हो रही है टाइटल की। टाइटल आपने प्रॉपरली लिखना है, ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल करना है टाइटल के अंदर जिसको लोग तलाश कर रहे हैं। टाइटल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्रिप्शन। आप लोग क्या करते हैं टैग्स के पीछे भागते रहते हैं। टैग्स जी मैंने 50 टैग लगा दिए, 100 टैग। भाई टैग से पहले इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्रिप्शन। और सॉरी टू से पाकिस्तान के 90% यूट्यूबर्स की डिस्क्रिप्शन होती ही गलत है। मेरे पास चैनल्स आते हैं चेक करने के लिए, जिसका चैनल ओपन करता हूं ऊट पटांग जी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। देखिए सही डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको किस तरह से लिखनी चाहिए। सबसे टॉप पर 3-4 लाइंस आपने लिखनी है इंग्लिश में, नीचे 2-3 लाइनें आपने रोमन उर्दू में लिखनी है, TUM तुम, HUM हम। उसके बाद नीचे आपने 4 से 6 हैशटैग लगाने हैं। उसके बाद नीचे अगर आप चैप्टर्स लगाना चाहते हैं अपने चैप्टर्स लगाएं। चैप्टर के नीचे 3 से 4 अपनी अदर वीडियोस के लिंक्स दे दें, इतना काफी है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इररिलेवेंट चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो चीजें जिनका वास्ता ही नहीं है आपके वीडियो के साथ, आप लोग वो लिखना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी वीडियो की SEO खराब होती है। और यहीं पर एक और बात मैं करना चाहूंगा, कुछ चैनल्स मेरे पास आते हैं, ऊपर उन्होंने लिखा होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर यूर क्वेरीज, नीचे 150 कीवर्ड छापा हुआ है, 200 कीवर्ड छापे हुए हैं। वो भाई ये स्पैम एक्टिविटी है। कल को यूट्यूब ने ये पकड़ ली, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैंने तो कोई स्पैम एक्टिविटी नहीं की। यूट्यूब खुल्लम खुल्ला कहता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स का, टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं, तो ये स्पैम एक्टिविटी है, हम आपका चैनल डिलीट कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल डिलीट किए भी हैं यूट्यूब ने। स्पेसिफिकली यार अपनी वीडियो को टारगेट करें, अपने कीवर्ड को टारगेट करें। उसके बाद आते हैं टैग्स। टैग्स के बारे में YouTube का यह कहना है कि टैग्स इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टैग्स को आप डिस्क्रिप्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखने से 2 तरह के काम होते हैं। नंबर 1, आपका व्यूअर अगर आपकी डिस्क्रिप्शन को रीड करके टॉपिक को समझना चाहता है कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या बताया, क्या सिखाया, जो भी किया वो आपकी डिस्क्रिप्शन से समझ जाएगा। साथ ही साथ YouTube यहां पर यह कहता है कि डिस्क्रिप्शन लिखने से
हमारे YouTube के एल्गोरिथम को पता चलता है कि एक्चुअली आपकी वीडियो का सही टॉपिक क्या है। YouTube के एल्गोरिथम को कौन समझाएगा? आप समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? अपने टाइटल से, अपनी डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं टैग्स। टैग्स के अंदर आपने कुछ कीवर्ड्स लगाने होते हैं। बाज लोग क्या करते हैं, टैग्स को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उनकी लिमिट पूरी नहीं हो जाती हो। भाई इतने सारे टैग्स की बारिश करने की जरूरत नहीं है, 10, 12, 13 बस इतने टैग्स काफी हैं। वो टैग्स लगाने हैं जो आपकी वीडियो से रेलिवेंट है, वीडियो से रिलेटेड है। इररेलेवेंट टैग्स अगर आप लगाएंगे, इससे भी आपकी वीडियो की एसईओ खराब होती है। तो यहां तक हमने जो चीजें समझी हैं, सबसे पहले जी आपके चैनल का टॉपिक, उसके बाद आपकी वीडियो का टॉपिक, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से YouTube के एल्गोरिथम को समझाती हैं कि इस बंदे ने जो वीडियो डाली है इसका एक्चुअली टॉपिक ये है। देखें, जब YouTube के एल्गोरिथम को चीज समझ में आ जाएगी कि भाई आपकी वीडियो का टॉपिक ये है, तो अब YouTube के एल्गोरिथम को ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपकी वीडियो दिखानी किसको है। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो इस तरह की वीडियोस देखने वाले होंगे, उन तक आपका थंबनेल पहुंचाएगा कौन? YouTube। अब YouTube कहां से ये चीजें डिटेक्ट कर रहा है? आपके टाइटल से, आपकी डिस्क्रिप्शन से, आपके टैग से। अब जी आपने ये चीजें सही तरीके से लगा दी, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वीडियो का थंबनेल। थंबनेल जितना अच्छा होगा, जितना आई कैची होगा, लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, अगर आपकी वीडियो का टॉपिक अच्छा नहीं है, आप जितना मर्जी अच्छा थंबनेल लगा लें, लोग उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का पहला इंटरेस्ट होता है आपका टॉपिक। अगर टॉपिक अच्छा है, टॉपिक अच्छे के साथ आपका थंबनेल अच्छा है, आई कैची है, तो लोग थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे। थंबनेल का काम सिर्फ इतना है, लोगों से क्लिक करवाना। थंबनेल जितना अच्छा बना सकते हैं बनाएं, लोग क्लिक करेंगे, आपका CTR इंक्रीज होगा। CTR जितना इंक्रीज होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। अब लोगों को आपका थंबनेल पसंद आया, लोगों ने क्लिक किया। क्लिक किसने करवाया? थंबनेल ने। लोगों ने क्लिक कर दिया। क्लिक करवाने के बाद आगे काम स्टार्ट होता है आपके इंट्रो का, कि जैसे ही आपकी वीडियो प्ले होती है, शुरू का 1 जो मिनट है उसके अंदर आप क्या करते हैं? अगर शुरू के 1 मिनट के अंदर आपने आवाम को बोर कर दिया या उनको मजा नहीं आया, वो आपकी वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, आगे नहीं देखेंगे। इसलिए भाई आपकी वीडियो जैसे ही क्लिक हो, जैसे ही प्ले हो, शुरू में आपने आकर ये नहीं कहना है प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। ये बातें अक्सर न्यू यूट्यूबर्स करते हैं, या बाज न्यू यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इंट्रो अलग से वीडियो का बना के लगा देते हैं जी, ये घूमता फिरता उनके चैनल का नाम आ रहा है। भाई बड़े यूट्यूबर्स अगर इस तरह का इंट्रो लगा रहे हैं, उनको लगाने दें। न्यू यूट्यूबर्स की वीडियो इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे ही थंबनेल पे कोई क्लिक करे, आपकी वीडियो का बेस्ट पार्ट सामने आ जाए। शुरू का 1 मिनट अगर लोगों को आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वो आगे आपकी वीडियो को देखेंगे। लेकिन अगर शुरू का 1 मिनट लोगों को आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, वो छोड़ के चले जाएंगे। CTR जो आपका इंक्रीज हुआ था, थंबनेल ने जो क्लिक करवाया था, वो सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा अगर वीडियो का पहला 1 मिनट अच्छा ना हुआ, क्योंकि लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वीडियो का स्टार्ट का 1 मिनट बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग आगे देखते जा रहे हैं, तो आपका ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होगा, CTR भी इंक्रीज हो गया। और अगर आपकी वीडियो अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट का अच्छा होना मस्त है, आपका इंट्रो भी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, लोग ज्यादा टाइम तक आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका ऑडियंस रिटेंशन भी इंक्रीज होगा। और अगर साथ ही साथ आपकी वीडियो की लेंथ भी ज्यादा है, लंबी वीडियो है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो है, और लोग ज्यादा टाइम के लिए आपकी वीडियो को देख रहे हैं, अब आपका ऑडियंस रिटेंशन भी इंक्रीज हो गया, CTR भी इंक्रीज हो गया, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो गया। अब ये तीनों चीजें जब इंक्रीज हो गई, अब YouTube आपकी वीडियो को रेकमेंड करेगा, उसके इंप्रेशंस को इंक्रीज करेगा, उन लोगों तक पहुंचाएगा जो आपकी ऑडियंस नहीं है, जो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है, जो लोग नॉर्मली आपकी वीडियोस को वॉच नहीं करते, आपको नहीं देखते। अब YouTube उनके पास आपका थंबनेल लेके जाएगा कि भाई आप इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस देखते हैं, अब ये बंदा है, इसकी ये वीडियो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसको भी आप देख लो। अगर उस बंदे को, उस नए बंदे को आपकी वीडियो
वीडियो पसंद आती है वो आपकी वीडियो पे क्लिक करता है, वीडियो अच्छी है तो वो आपका फैन बनता है। इस तरीके से आपका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। अब यहां पर आपकी एक वीडियो के ऊपर आपको अच्छे व्यूज मिल गए, सारा कुछ अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग आपने सही तरीके से लगाया, थंबनेल लगाया और आपको अच्छा CTR मिल गया, अच्छी ऑडियंस रिटेंशन मिल गई, अच्छी एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल गई। अब इसका यह मतलब नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप बहुत ज्यादा गैप दे दें, नहीं। अगर आपकी वीडियो पे अच्छे व्यूज आए हैं तो अगली वीडियो भी जल्दी बनाएं, और ये जो अगली वीडियो आप बनाने वाले हैं इस पिछली वीडियो से रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा वो आपकी नेक्स्ट वीडियो को भी देखें और नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा अच्छी हो। और अगली वीडियो अपलोड करने में ज्यादा गैप मत देना कि लोग आपको भूल जाएं, इसलिए कोशिश करना कि अगली वीडियो जल्दी आ जाए। अगली वीडियो के ऊपर भी आपको अच्छे व्यूज मिलेंगे। तो यहां से चीज स्टार्ट होती है कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। यह भी नहीं करना है कभी वीडियो डाल दी कभी नहीं डाली। उसके बाद अगली चीज कि जिस वक्त आपने वीडियो डाली आपको अच्छे व्यूज मिले, अब इसी टाइमिंग के अंदर आपने हमेशा वीडियो पब्लिश करनी है, क्योंकि इस टाइम के अंदर वो ऑडियंस यूट्यूब के ऊपर बैठी हुई है जो आपकी वीडियोस को देखना पसंद करती है। तो कोशिश करें एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपकी आने वाली वीडियो भी अपलोड हो। तो ये कुछ चीजें थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूट्यूब के व्यूज को समझने के लिए, ये कुछ बुनियादी चीजें थी। अगर इनको समझ के आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपके अच्छे व्यूज आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो फिर खुदाए पामान दे। अल्लाह हाफिज।